बर्फ का तूफान ऐसा कि नसों में लहू तक जमा दे, लेकिन देशभक्ति रगों में उबाल मार रही है। ठंड इतनी जो हड्डियां तक गला दे, लेकिन फर्ज फौलादी कवच बन चुका है देश की सरहद की हिफाजत के लिए। देखिए, ये हमारे सरहद पर तैनात जवान है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा यह जवान अपने फर्ज के लिए मुस्तैद है। मकसद सिर्फ एक है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना। इंडियन आर्मी के इस धुरंधर का वीडियो हर तरफ छाया हुआ है। माइनस टेम्परेचर में बर्फीली आंधी में चट्टान की तरह डटे हुए जवान को लोग सल्यूट कर रहे हैं। और करना जायज भी सल्यूट, क्योंकि यहां मैदानी इलाकों में तो तापमान 9 से 10 डिग्री आते ही जिंदगी पर ब्रेक लग जाता है। सारे काम दाम छोड़कर लोग रजाई कंबल के अंदर दुबक जाते हैं, हीटर्स अलाव के आगे बैठ जाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी जीरो के बराबर हो जाती है। इस सुस्ती का खामियाजा ये कि शरीर अलग अलग बीमारियों से जूझता है। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब हाई हो जाता है। ठंड में नसें सिकुड़ने से उनमें सूजन और अकड़न तक बढ़ जाती है। अब देखिए, एक तो नसों में पहले ही स्वेलिंग है जिससे ब्लड सप्लाई पर असर पड़ता है, ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल से ठप कर देना। ऐसे में होता क्या है, वेरिकोज का खतरा बढ़ जाता है। और यकीन मानिए, अगर वेरिकोज का अटैक हो गया तो कम चलना फिरना आपकी चॉइस नहीं, फिर बाद में मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि ये बीमारी ज्यादातर पैरों में होती है, जिसमें नसें सूजकर मोटी हो जाती है, नीली और फिर मुड़ जाती हैं। चलना फिरना मुश्किल होने लगता है। इस वक्त दुनिया में करीब 350 करोड़ लोग वेरिकोज की परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारे देश की बात करें तो हर 5 में से एक एडल्ट वेरिकोज से परेशान है। यानी कि हर 5वें एडल्ट का दिल भी खतरे में है, क्योंकि जब वेरिकोज में नसें मोटी होकर उलझ जाती है तो ब्लड हार्ट तक सही से पंप नहीं हो पाता, जिससे दिल पर प्रेशर बढ़ता है और पूरी बॉडी में खून की सप्लाई इफेक्ट होती है। दिल को बचाना है, चलते फिरते रहना है, तो आज का शो बहुत गौर से देखना भी है और जो कुछ बताया जाए उसे अमल भी करना है, क्योंकि वेरिकोज का सबसे रामबाण उपचार तो योग ही है। और योग कैसे करना है, कैसे उससे फायदा हासिल करना है, ये स्वामी जी ही बता पाएंगे आपको। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका सबसे पहला इलाज है शीर्षासन। शीर्षासन 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक जो कर लेंगे, जिंदगी में कभी भी वेरिकोज वेन से नहीं हो सकता। और जो देखो, मेरी दाहिनी ओर हमारी योगिनी बेटियां एडवांस योग कर रही हैं। ऐसे जो करेंगे, जो शीर्षासन ना करे, सर्वांगासन। सर्वांगासन भी ना हो तो ये ऐसे इतना भी कर ले, हलासन या विपरीत करणी मुद्रा बोलते हैं इसको। इतना भी कर लिया ना, ऐसे इतना भी, सर्वांगासन हलासन के बीच का है ये। इतना भी कर लिया तो कभी भी जिंदगी में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है। शीर्षासन, सर्वांगासन और हलासन। फिर ये तो एडवांस योग चल रहा है। इतना भी ना हो तो कम से कम ये इतना कर ले, पैर उठा करके, ये अर्धहलासन हो गया, ये बहुत अच्छा है। फिर दूसरा है भुजंगासन। तो इधर तो एडवांस योग हो रहा है, चक्रासन हो रहा है, राजकपोतासन हो रहा है, और वृश्चिकासन, डिंबासन, टिट्टिभासन, और जो रोज भुजंगासन भी 100 बार कर लेंगे। अभी हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सिंह साहब हमारे साथ योग कर रहे थे, बोल रहे थे 40 साल हो गए कोई सिंथेटिक दवाई नहीं ली, एक दिन भी मेडिकल लीव नहीं लिया, एक दिन भी मेडिकल लीव नहीं, एक भी एलोपैथी की सिंथेटिक दवा नहीं, सिंथेटिक विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल नहीं। लोग वेरिकोज वेन्स के चक्कर में विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स आदि खाते रहते हैं। हम कहते भैया मोरिंगा खाओ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। पारिजात को कहते हैं समुद्र मंथन में देवताओं ने प्राप्त किया था, और
पारिजात भी बहुत जबरदस्त है, सब ले लें। और ये मोरिंगा, इसको मैजिक ट्री कहते हैं। स्वामी जी वेरिकोज से तो आज सबको मुक्ति मिलेगी, वेरिकोज में इसकी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन आज हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही शानदार तस्वीर के साथ की स्वामी जी। वैसे तो मैं मानता हूं कि हर एक मेहनती और ईमानदार आदमी अपने तरीके से देश की सेवा कर रहा है, लेकिन स्वामी जी हमारे जवान जो विषम परिस्थितियों में, बहुत मुश्किल हालात में देश की सीमाओं की हिफाजत करते हैं, वो वाकई सबसे ज़्यादा सैल्यूट के काबिल हैं। और ये जवान इस वक्त बहुत सुर्खियों में स्वामी जी, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, -30 डिग्री का टेम्परेचर, 17,000 फीट की ऊंचाई। ये वीडियो इस वक्त खूब वायरल है स्वामी जी। -30 डिग्री पर और बर्फीले तूफान में ये जवान खड़ा है, अप्रतिम। ऐसा स्वामी जी टेम्परेचर जो नसों में दौड़ता लहू भी जमा दे, ऐसे हालात में वो देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद खड़ा हुआ है। तो स्वामी जी कुछ वक्त पहले हमने एक वीडियो और दिखाया था जिसमें एक योगी साहब जो है वो बर्फ में साधना कर रहे थे। आप भी ऐसी भयंकर सर्दी के मौसम में आपने भी जो है बगैर स्वेटर, बगैर जैकेट के योग किया है। हमने वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई हैं। तो स्वामी जी ये जो जीवटता है, ये जो सहन शक्ति है, ये क्या योग से हासिल होगी या ये कुदरत की तरफ से यूं ही दी जाती है कुछ खास लोगों को? नहीं 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 नहीं, हम सब एक हैं और हमारे भीतर समान रूप से एक शरीर बल है, एक इंद्रिय बल है, एक मनोबल है, एक आत्म बल है। और ये आत्मशक्ति, ये आत्मगौरव, ये आत्माभिमान हम सबका जागे, इसके लिए ये योगाभिमान, सबका स्वाभिमान जागे, इसके लिए रोज हम कहते हैं भाई थोड़ा थोड़ा चलो बेटियों सब करो। देखो हमारी बेटियां सब दंड बैठक लगा रही है, सब बलवान हो रही हैं, घनघोर तरीके से लगी भी है, पूरे जोर शोर से, हाँ नीचे पूरा ऊपर पूरा। और ये बेटियों को पहले इसलिए दिखाया, इधर ये दंड बैठक लगा रही है, इधर देखो पूरी ऐसे सिमट गई है पूर्ण उष्टासन में। और इधर जो है दंड बैठक हमारे सन्यासी भी लगा रहे हैं, बोले गुरुजी हमारी तरफ भी देख लो, आपकी दृष्टि बेटियों की तरफ ज्यादा रहती है। ऐसी बात नहीं है भैया। हाँ तो उधर मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी और अमित जी और भाई हुसैन तो हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान है ही। तो ये सबके भीतर वो सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य को जगाया जाता है। पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ये सारी ऊर्जाएं हैं, इतना अप्रतिम सामर्थ्य सबके भीतर है जो ज्यादा नहीं। चलिए स्वामी जी ये तो साफ हो गया कि जो ये कर पा रहे हैं उनको ऊपर वाले की तरफ से चुना नहीं गया है, कर लिया करे, उन्होंने खुद को चुना है खा लिया करे कि वो काहिलियत नहीं करेंगे, सुस्ती नहीं करेंगे। लेकिन स्वामी जी वो तस्वीरें एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखा दें जो शायद थोड़ी सी उनको शर्मिंदगी आए और उठ खड़े हों वो भी, और कहें कि इन सर्दियों में अब घुटने जब पैर रख रहा है कोई जवान इस बर्फ में, तो घुटने से ज्यादा का हिस्सा तो बर्फ के अंदर घुस जा रहा है और फिर वो निकल करके अगला कदम बढ़ाता है। और इस तरह के मौसम में खड़े होकर के अगर ये जवान देश की हिफाजत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? आज हमें नसों की इस बीमारी को बिल्कुल से जड़ से खत्म करना है। स्वामी जी एक ताजा स्टडी लेकिन ये कह रही है कि दुनिया में करीब 350 करोड़ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, वेरिकोज से जूझ रहे हैं, और हमारे अपने देश में हर 5वां एडल्ट नसों की इस बीमारी से पीड़ित है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह स्वामी जी क्या है, पहले तो वो बताइए, और क्यों बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार हो रहे हैं, और इससे बचने के तरीके जाहिर है वो तो आपको बता नहीं है। पहले तो वजह बता दीजिए। तो एक तो जो है कारण तो एक तो ये है, लोग ने ना एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज छोड़ दी, थोड़ी दंड बैठक लगाने छोड़ दिए, तो इसलिए आज हम दंड बैठक खूब लगवा रहे हैं और जो है सबको बता रहे हैं भैया लगाओ। तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज पहले पेड़ से उल्टा लटका दिया करते, कई बार बापू जो है वो खूंटी पर उल्टा लटका दिया करता है, तो पेड़ से उल्टे लटक जाया करते, शीर्षासन किया करते, किसी को ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। और जो है लोगों की एक्सरसाइज कम हो गई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग,
अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड, कचरा खा रहे हैं हम लोग, तो ये उसके मुख्य कारण है। और निवारण से उठ के गोधन अर्क पे कोलेजन चौनप्राश इम्यूनोग्रिड गोल्ड करक्यूमिन गॉड शिलाजीत स्वर्ण शिलाजीत खाए, थोड़ा बादाम पाक सुबह सुबह हमने तो एक ही चम्मच इसी में से खा लिया, लो हो गया काम। लोगों ने अच्छी सी चीजें खानी पीना बंद कर दी, कचरा खा रहे। इलाज है, देखो हमारे डॉक्टर कर रहे हैं इधर, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, लीज थेरापी, जड़ी बूटियों का लेप लपेट, वो चल रहा है। तो लोगों के जीवन में गतिशीलता लानी पड़ेगी, प्रमाद बढ़ गया, पुरुषार्थ लाना पड़ेगा। जो मोटे मोटे हो गए उनको पतला पतला बनाना पड़ेगा। देखो पतली पतली है, इतनी बढ़िया कर रही है। इधर बेटियां भी, अरे पतली पतली मतलब तगड़ी तगड़ी हैं, तो भी अच्छा कर रही है। इधर एडवांस योग चल रहा है मेरे दाहिनी ओर, बाईं ओर भी मुटिया गए हैं लोग, उनको पतला करना है। अब देखो हमारी एक भी बेटी मोटी नहीं है, एक दो तगड़ी जरूर है, मोटी कतई नहीं है। हाँ, और किसी ने स्वेटर नहीं पहन रखी, कोट तो कतई नहीं है, कंबल तो इनके पास ही नहीं फटकता, रजाई सोड़ ओढ़ ही नहीं सोड़। हाँ लो, फिर भी। और हमारे सन्यासी ये तो हमारी तरह से दिगंबरी हो गए। हाँ लो, तो इसको हटाने के लिए दवाई क्या है? जो गोधन अर्क थोड़ा हनी केसर, शिला, तुलसी आदि के साथ, शिलाजीत के साथ ले ले, बहुत अच्छा। उससे तो पूरा ही शरीर भीतर तक सारी नसनाड़ियाँ शुद्ध हो जाती। नहीं तो पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट या पुनर्गे खाने के बाद चंद्र प्रभार को अक्षरादि दे देते हैं या कायाकल्प पोटी दे देते हैं। कायाकल्प पोटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट या मिलोनोग्रिट या कैशोर गुग्गल। अब देखो वो थोड़ी जरूरत के हिसाब से कैशोर गुग्गल, चंद्र प्रभाव, गोक्षरादि तो एक एक सभी को दे सकते हैं। और खाली पेट जब नसें बहुत दुखने लगती, बहुत मोटी मोटी हो जाती है, कई बार तो उनमें पस्सा बन जाता है, तो कायाकल्पटी, डर्माग्रिट या सोरोग्रिट भी साथ में दे देते हैं। लो, और शंख प्रक्षालन करा देते हैं, कोलोन थेरापी करा देते हैं, और जो मोटे मोटे हैं उनको ऐसे घुमा देते हैं। बाकी तो जो बेटियां कर रही हैं ऐसे जो कर लेंगे, फिर उनको तो कभी होने का प्रश्न ही नहीं, तो मोटे मोटों को पतलू भी कर देते हैं। हाँ, मोटू राम को पतलू राम कर देते हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लेट करके और बैठ करके, सिद्धकोणासन, चक्की आसन, उल्टे लेट करके भुजंगासन और सलभासन, मेदोहर वेट को साथ में और दे दिया और लौकी का सूप पिला दिया। अब देखो ऐसे सब करने से पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। ठंड में भी लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा होती है, खून जमसा जाता है नसनाड़ियों में। स्वामी जी, अगला जो विषय था वो यही था। लोग इस सवाल का जवाब भी आपसे जानना चाह रहे थे, इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपके सामने रख देता हूँ। स्वामी जी, इस सर्दी के इस मौसम में वेरिकोज वेन्स की सबसे बड़ी जो वजह है वो नसों का सिकुड़ जाना है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो वो थोड़ा धीमा पड़ता है शरीर में, और यही धीमी खून की सप्लाई फिर से नॉर्मल की जा सके, उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है? योगाभ्यास तो आप खैर करवा ही रहे, इसके अलावा डेली रूटीन में कुछ और बदलाव करके अपने ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखा जा सकता है? ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए 10 चीजें बताता हूँ। थोड़ा व्योत है जिनका थोड़ा खर्चे में दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा केसर ले लीजिए। आप तेज उबलते हुए गर्म पानी में थोड़ा केसर डाल दीजिए और थोड़ा सा हनी डाल करके पी लीजिए। उसमें 2-4 बूंद अदरक की, 2-4 बूंद हल्दी की रस की टपका दें, तो हल्दी, अदरक, तुलसी, केसर और हनी मिला करके जो पानी पी लिया, तेज गर्म पानी, पूरा ब्लड सर्कुलेशन ऐसे दौड़ेगा पूरा जोर से। फिर जो है जो इतना ना कर पाए तो क्या करें? अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, सुंठी, हल्दी,
अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोस के बीज, हल्दी, सुंठी, मुलैठी, थोड़ी सी काली मिर्च, और भाई किसी को मगज मिल जाए तो थोड़े मगज ले लेना, बादाम अखरोट भी ले लेना। और हाँ, उसमें जो है ना गूंद तिल के तेल में, गाय के घी में एक बार अच्छे से भून लें और फिर उसका लड्डू बना लें। खांड गुड़ या शक्कर मिला करके, अथवा खांड गुड़ शक्कर की जगह आप उसमें खजूर, मुनक्का या अंजीर भी, खजूर उसको डाल देते हैं तो मीठे का भी काम करता है, बाइंडिंग का भी काम करता है। थोड़ा उसमें फ्लैक्सीड और सेसमे सीड, तिल के और जो है इसके अलसी के बीज भी डाल सकते हैं। ओहो, और ज़्यादा ठंडा लगती है तो थोड़ा जावित्री जायफल भी हल्का सा मिला देना। इतना ज़बरदस्त लड्डू बन जाएगा साहब। ये 10-11 चीज़ें तो बताई हैं, इनमें से जिसको जो जितने मिल जाए उतने पर्याप्त है। जिसकी जेब जैसा अलाउ करे भुजंगासन, शलभासन, वो वैसे इसे अपना ले, अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। अलाउ करे वैसे ले लेना। हाँ, अच्छा स्वामी जी, वेरिकोज के मामले में एक और चीज़ दिखाई देती है कि एक खास तरह के प्रोफेशन वाले लोग, जैसे ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, जो लोग गार्ड की नौकरी करते हैं वो लोग हैं, यानी वो ऐसे लोग जो लंबे वक्त तक खड़े रह करके काम करते हैं, उनके पैरों का जो मूवमेंट कम हो जाता है और ऐसे में उनको ये वेरिकोज की परेशानी ज़्यादा होती है, ऐसा लोग कहते हैं। अब स्वामी जी, जो लोग इस तरह के जॉब प्रोफाइल के लोग हैं, वो खड़े खड़े कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे और उनको वेरिकोज की दिक्कत ना हो। लेकिन स्वामी जी, एक चीज़ और ज़रा इसमें जोड़ दूँ, घोड़ा भी स्वामी जी घंटों खड़ा रहता है, टीवी के एंकर और वो खड़े खड़े सो भी लेता है, और हमने कभी नहीं सुना कि घोड़े को वेरिकोज वेन्स हो गया है। दुकानें हैं तो गतिशीलता वो तो बहुत जरूरी है। नहीं तो घर से थोड़ा सा, मैंने कहा ना, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, अर्धहलासन या जो है विपरीत करने, कोई ना कोई ऐसे अभ्यास करके सब कर सकते हैं। इतना तो कम से कम सुबह घर से ये ऐसे बटरफ्लाई करके निकले इतना तो कर ही सकते हैं। थोड़ा सा भस्त्रिका, थोड़ा सा कपालभाति, बाह्य प्राणायाम या अनुलोम विलोम, ये तो ड्यूटी पर जाते समय भी कर सकते हैं। तो वो लोग जिनको दिन भर एंकरिंग करनी पड़ती है, दिन भर खड़े होकर के शॉप में काम करना पड़ता है, मेडिकल स्टोर में काम करना पड़ता है, स्टैंडिंग जो बहुत लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस ही क्या, बहुत से लोग हैं जिनको दिन भर खड़े होकर के खेती में काम करते हैं, उनको तो वेरिकोज वेन्स नहीं होता। तो ये जो गतिशीलता जहां पर है ना, जो एक जगह खड़े रहते हैं ना, पानी भी खड़ा रहे तो सड़ जाता है। गति में ही प्रगति है, बिना गति के ही दुर्गति, इसलिए गतिशीलता तो चाहिए। कुछ लोग ऑफिसों में भी वो काउ पोटैटो बैठे बैठे ऐसे गद्दू गद्दू हो जाते हैं तो क्या करें, जो है कभी कभी फोन करते करते भी थोड़ा टहल लिया करें, चहल पहल रहनी चाहिए जिंदगी में। आजकल तो एंकरिंग भी करने के लिए लोग दौड़ते जाते हैं, वो सीढ़ियों से उतर करके आते हैं वैसे कुछ ज्यादा, लेकिन वैसे स्वामी जी ऐसा नहीं है, बुलेटिन के बीच में ब्रेक भी मिलता है। कैंपस में अगर जगह है, लोग वहां पर भी समय निकाल सकते हैं थोड़ा टहल लेने के लिए। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बस करना पड़ेगा। हाँ, उसमें थोड़ा आगे पीछे पैरों को थोड़ा ऐसे दबा लिया करें ऐसे आगे पीछे थोड़ा पैरों को दबा ले और ऐसे गोल गोल यूं घुमा ले। और फिर भी मैंने कहा ना, पुनर्नवादि मंडूर चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गोकुल कैशोर गोकुल जिंदाबाद सुबह गोधन अर्क कायाकल्प गो, और जो है नीम घनवटी डर्माग्रिट सोरोग्रिट, कितने उपाय बता दिए हैं। और तिल के लड्डू, अलसी के लड्डू, गोंद के लड्डू, लेकिन लड्डू खाने के लिए फिर हाजमा भी अच्छा होना चाहिए। थोड़े अभ्यास तो ऑफिस में भी कर सकते हैं, पैर बैठे बैठे भी थोड़ा हिला सकते हैं, और कहीं थोड़ा सा मौका मिले तो गोमुखासन भी कर सकते हैं। और यदि ये देखो इधर पूर्ण वो हो रखा है भुजंगासन जी, और इधर शीर्षासन हो रखा है। ओहो स्वामी जी, हुसैन की ही बात को, इधर हमारी श्रद्धामयी बेटियां भी, आज हमारी सन्यासी मंडली पूरी है साथ देने के लिए। स्वामी जी, हुसैन की ही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला विषय लेना चाहूंगी।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार बैठे रहते हैं, उनका जॉब प्रोफाइल इस तरह का होता है, उन्हें भी वेरिकोज की परेशानी हो जाती है। और आजकल तो वैसे भी सिटिंग जॉब्स वाले ज़्यादा हैं। ऐसे में वो लोग क्या करें? लंबे वक्त तक बैठने के बाद जो पैरों में दिक्कत हो जाती है अलग अलग कारणों की वजह से, उन्हें बीच बीच में कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे वेरिकोज की समस्या से बच सके? काफ रेजेस के बारे में तो आप बताते हैं। अच्छा है ऑफिस में ना, ये जो है आसन करने के लिए वक्त ना भी मिले तो अनुलोम विलोम तो हो जाता है ना। खाली पेट है, सुबह या दोपहर के खाने से पहले या शाम को खाने से पहले तो कपालभाति थोड़ा, और ये अनुलोम विलोम तो कभी भी किया जा सकता है, इसमें खाने का कोई नियम नहीं है। खाने के 10-15 मिनट बाद भी किया जा सकता है। खाली पेट कपालभाति, खाने के बाद अनुलोम विलोम, ये बहुत ही अच्छा है। और सुबह सुबह हमने एक मेडिकेटेड वाटर बता दिया, उसमें थोड़ा गोधन अर्क, थोड़ा सा केसर की पंखुड़ियाँ, थोड़ा सा शिलाजीत और थोड़ा ये इम्यूनोग्रिड करके मैंने गोल्ड आदि ले लिया, या स्वर्ण शिलाजीत, या ये सब चीज़ें ले ली ना, थोड़ा हल्दी अदरक तुलसी आदि ना, फिर तो पूरे शरीर के अंदर की नस नाड़ियाँ ऐसे ही फौलादी रहेगी। जैसे आप हमारे शरीर को देखिए, एक एक नस नाड़ी BMI BRI एकदम परफेक्ट। और खाली स्वामी रामदेव की क्यों, हमारे आज तो एक साथ हमने कहा संडे है, चलो आज तुम्हारा डबल योग करवा देते हैं। तो हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहने और हमारे नारायण स्वरूप, ये सब हमारे सन्यासी सब हमारे अवधूत लगे हुए हैं। अवधूत युगाना युगाना हम योगी, युगो युगो से हम सब योगी हैं। योगी बनो, निरोगी बनो, योगी बनो। योग करते करते ना सारे रोग हमसे कोसों दूर रहते हैं, हमसे। अच्छा स्वामी जी, देखिए ऑफिस में जो आपने दूर रहते सारी व्याधियां, सर्दी भी दूर रहती है। ऑफिस में जो आपने कुछ एक्टिविटी करने के लिए कहा है, बस थोड़ा सा सावधान यूँ रहना है कि हर एक ऑफिस में फ्लोर पर एक दरोगा मिजाज का कुछ लोग होते हैं स्वामी जी, थोड़ा सा उनसे खुद को बचाएं, वरना अनुलोम विलोम करते वक्त ये सुनने को मिल जाएगा कि सारी ऑक्सीजन आपने खींच ली है। तो थोड़ा सा एहतियात से काम ले ऑफिस के अंदर, क्योंकि ये ज़रूरी है। अच्छा स्वामी जी, देखिए वेरिकोज वेन्स की जो परेशानी है ये मोटे लोगों में भी होती है ज़्यादा। अब वो जो जैसे अभी बैठे वाली बात हो रही थी, तो लाला जी होते थे ना, पहले दुकानों में बैठे रहते थे, बहुत बड़ा सा क्षेत्रफल जिनका होता था, और फिर वो हिलना फिलना भी उनके, डुलना में मुश्किल होता था उनके लिए। अब वज़न बढ़ने से स्वामी जी देखिए नसों पर दबाव तो पड़ता ही है, और ज़ाहिर है वेन्स में फिर ख़राबी पैदा होती है। अब पूरे शरीर का मोटापा कैसे घटाया जाए? मोटापा भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई, तभी हर एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ है आजकल वजन घटाएं। के साथ BP, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत से कुणबा है इसका। मोटापा का घेरा ही बड़ा नहीं, उसमें बीमारियों का घेरा भी बड़ा खतरनाक है। सारी बीमारियां उधर ही गतिशील हो जाती हैं, दौड़ दौड़ के उसमें घुस जाती हैं। अरे बोले भाई इधर बढ़ो, वो उधर घुस जाती है। तो जो मोटे मोटे भाई बहन है ना, वो अब इतना कठिन योग तो ना कर सकेंगे जैसे कर रही है हमारी बिटिया। चलो आप तो लेट करके करो बिटिया, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, देववाणी जी। और देखो ये स्थित कोण आसन, चक्की आसन, और मेदो हर वेट गो, और फिर गर्म पानी, अश्वगंधा, और थोड़ा सा अनाज पर छोटा कम घुमाओ। भोजन कम, भजन ज्यादा, रासन कम, आसन ज्यादा, लंबे लंबे श्वास, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे करें। और थोड़ा लंबे लंबे श्वास ही लेने से, ये हमारा अनुभव बता रहे हैं हम, लंबे श्वास लेने से मोटापा कम हो जाता है। लो फिर मेदो हर वेट को ले लिया, थोड़ा अश्वगंधा के पत्ते खा लिए, थोड़ा सा गोधन अर्घ भी पी लिया साथ में, और अनाज, नमक, मीठा आदि बंद करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंकुरित आदि लेना शुरू कर दिया, फिर तो कमाल हो जाएगा। स्वामी जी अभ्यास करते करते एक चीज़ और ज़रा बताइए, आजकल बड़ी ये बात हो रही है कि ये सेंधा नमक, जिसे लाहौरी नमक, रॉक सॉल्ट, ये सब कहा जाता है, ये ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हार्ट की कुछ दिक्कत आ रही है, चूँकि सोडियम बॉडी को नहीं मिल पाता और पोटेशियम बहुत बढ़ जाता है, इसकी क्या सच्चाई है?
देखो अति तो किसी भी चीज़ की ठीक नहीं, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि हम जो है वो आयोडीन युक्त नमक दे रहे हैं, पूरे कई टन नमक में थोड़ी सी आयोडीन छिड़क देते हैं, कोई लेना देना नहीं। बल्कि युगों युगों से हमारे पूर्वज, क्योंकि समुद्र के किनारे तो बहुत थोड़ी आबादी रहती थी, बाकी जो है ये जो रॉक सॉल्ट है ना, यही खा करके हमारे पूर्वज पूर्ण स्वस्थ रहा करते थे। ये तो एक कंपनियों का नमक बेचने का पूरा एक धंधा, एक पूरी एक इंडस्ट्री है हर एक क्षेत्र में। वाइन वाले वाइन का प्रचार करते हैं ये अलग अलग तरह की इंडस्ट्री है। लेकिन हमने तो जो है सेंधा नमक और मिलेट्स और जितने नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी और सभी नेचुरल चीज़ें बढ़िया होती हैं। बाकी सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक बाकी सारे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जूते, चप्पल, कपड़े, कंबल, सब का कितना नुकसान होता है खूब देखा है ना। तो खैर, तो सेंधा नमक आदि सब एक सुनिश्चित मात्रा में लेना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित। घी बहुत अच्छा है, मैं रोज घी पीता हूँ, भी और घी से हवन भी करता हूँ। लेकिन घी 1-2 चम्मच पिया जाता है ना। अब कोई 50-50, 100-100 ग्राम घी रोज पी ले, वो घृतपान हम कराते हैं, उसमें तो हम आधा किलो तक पिला देते हैं रोज, 10-10, 20-20 ग्राम, फिर 50 ग्राम, फिर 100 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम, आधा किलो। मैंने एक बार पी के भी दिखाया था इंडिया टीवी पर। कईयों के फोन आए दूसरे दिन, बोले बाबा जी ठीक तो हो? मैंने कहा क्यों? बोला आपने तो पूरा एक गिलास घी पी रखा है। मैंने कहा तो वो तो एक विशेष विधान होता है घृतपान का, स्नेहन का। लेकिन बाकी सही उचित मात्रा में सारी चीजें लेंगे, कोई संतुलन बहुत जरूरी है। और लेकिन स्वामी जी आज जो ऊर्जा है स्क्रीन की वो जबरदस्त है। आपके पास स्वामी जी देववाणी हैं, देव प्रिया जी हैं, तो यहाँ पर स्वामी जी देव ज्योत्सना हैं और देव मीनाक्षी हैं और देवी अमित जी भी यहाँ पर हैं। तो जबरदस्त ऊर्जा का तालमेल यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और बहुत शानदार अभ्यास इस वक्त। देव, हुसैन देव। हाँ स्वामी जी, एक और रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि देश की 16 से 20% महिलाओं को वेरिकोज की दिक्कत है। तो ये महिलाओं को ये ज्यादा पसंद करती है बीमारी, ऐसा कुछ है क्या? और फिर महिलाओं को क्या खास सावधानी बरतनी है? महिलाओं में ये वेरिकोज वेन्स इसलिए होता है, एक तो पीरियड इरेगुलर रहेगा। जब से ऐसी हमारी बेटियां योग करेंगी उनको कहाँ कोई दिक्कत होगी। दशमूल ले महिलाएं और एक नारी कांति वटी, ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है। नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप। और जो माँ बहन बेटियां 10 मूल का काढ़ा या 10 मोलारिस्ट लेती रहेंगी और थोड़ा मूल बंद लगा लिया और इसी ने उद्यान बंद लगा लिया तो साहब फिर तो कमाल हो जाए। तो माताओं बहनों को पीरियड की दिक्कत ना हो इसलिए हाथ में या तो मोटा चूड़ा पहने या तो कड़ा सा पहनती है माताएं। आजकल तो फैशन में भी आज ही अपने पति से कहिए आप सब लोग सोने वाले भारी सा एक सोने का कंगन बनवा के दें। कह तो रहे कि सोने का नहीं तो तांबे का पहन ले। इसी बहाने सोने का मिल जाएगा। मोटा वाला कंगन। स्वामी जी 200 ग्राम का चलेगा? ठीक है स्वामी जी दोनों हाथ में पहन। हाँ चलेगा चलेगा। मैं 100 ग्राम के दोनों के लिए घड़वा देता हूँ, मीनाक्षी ज्योत्सना जी के लिए सोने के और आपके लिए चांदी का घड़वा देता हूँ। नहीं, पुरुषों को सोना पहनना भी नहीं चाहिए हमारे यहाँ स्वामी जी, ये भी दिक्कत है। ठीक है, चांदी का ही अच्छा है। तो उससे पीरियड की दिक्कत नहीं होगी। सच में ये एक विज्ञान है ऐसे ये दबाने से। तो दूसरा, लेडीज जो है खट्टी चीजें ज्यादा खाती है, खट्टा पसंद है। पुरुषों को मीठा ज्यादा पसंद है। अब आजकल चॉइस बदल गई, अलग बात है। तो ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, फ्रिज की चीजें नहीं खानी चाहिए। और मेहमान आए तो फिर जो बची हुई चाय, बची हुई कॉफी, वो खुद के भीतर नहीं उड़ेलनी चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, अरे बोले थोड़ा बच गया चलो स्वाहा। तो ये बचा खुचा खाने की आदत है। परिवार में भी जो बच गया राशन, दाल बच गई, सब्जी बच गई, तो माताएं जो बचा हुआ जो खाती है ना, बचा खुचा, और कई बार ओवर ईटिंग भी कर लेती हैं, बे टाइम खाते हैं, सबको समय से खाना खिलाते हैं, खुद का जो है ध्यान नहीं रखती है। तो थोड़ा सेल्फ केयर भी करें, सबका ख्याल रखते रखते अपना भूल जाती है। तो वो ज़्यादा करुणा में जो है, करुणा तो होनी चाहिए लेकिन अपने आप को संभाल के, अपने आप को संभाल, अपने बेल्ट पहले पहने। वो उसमें अनाउंसमेंट होता है ना,
अपनी कुर्सी की पेटी पहले बांधे फिर दूसरों की मैं साइड। बस एक चीज और पूछ रही थी, आहार के बारे में ही है, फिर हुसैन सवाल और आगे ले लेंगे। स्वामी जी, ये जो दक्षिण भारत में कर्ड राइस खूब खाया जाता है, तो अब जिन्हें वेरिकोस वेन्स की परेशानी हो, तो क्या वो लोग भी रात को जो चावल दही में चावल भिगा के फिर जो फर्मेंटेड राइस खाते हैं, क्या रात वो खा को सकते चावल हैं? नहीं खाना चाहिए, रात को मीठा भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, रात को चाय कॉफी तो कतई नहीं लेनी चाहिए। रात को मूली खाओगे तो जड़ मूल से ही खत्म हो जाओगे। और जिसको तमाशा देखना हो तो एक बार 2-3 मूली खा लो और ऊपर से मूली के पराठे भी खा लो और फिर डांस करते करते सीधे ब्रह्मलोक में ही मिलोगे। बड़ा खतरनाक है रात को मूली खाना। रात को दही छाछ नहीं खाना चाहिए, रात को जो है भारी भरकम भोजन नहीं लेना चाहिए, जंक फूड फास्ट फूड तो कतई नहीं खाना चाहिए, और ऐसी छोटी छोटी विरुद्ध आहार कतई नहीं, और दूध के साथ नमक वाली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे विरुद्ध आहार से बचना चाहिए। जिनको वात रोग है, दही छाछ वो चाट टमाटर खटाई, जिनको कब्र हो गए, चिकनाई और ठंडाई, जिनको पित्त रोग है उनको मिर्च मसाले, इनसे बचना चाहिए। जैसे जिनको और स्वामी जी, यही भोजन क्या फिर सुबह लिया जा सकता है? चीनी और मीठा ज्यादा नहीं खाते। जैसे दिन में क्या फिर वो दही चावल खा सकते हैं? हाँ, सुबह ले, ठीक। सुबह दही अच्छा होता है। हाँ, दही चावल खा सकते हैं, कर्ड राइस बहुत अच्छा होता है। और फिर उसमें थोड़ा शुंठी और डाल दें जिनकी वात की प्रकृति है, और जिनकी पित्त की प्रकृति है उसमें थोड़ा हनी डाल दें। जिनकी कफ की प्रकृति है दही के साथ गुड़ खा लें। हमारे गुरुजी जुकाम में गुड़ खाया करते थे, गुड़ और दही। तो ये उसकी लाग, अलग अलग चीजों का अनुपान ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप पूरा जोर से भस्त्रिका ऐसे। स्वामी जी, हम स्टूडियो की पूरी ऑक्सीजन खींचते हैं, उसके साथ साथ एक प्रश्न भी ले लेती हूँ। बोलो भाई, इधर तो फुफकार चल रही है, कोई दहाड़ रहा है, जी। इधर तो कोई शेर का बच्चा है, इधर तो कोई शेर नहीं है, इधर तो कोई नाक की तरफ फुफकार रहा है। भस्त्रिका, कपालभाति, कपालभाति को कमालभाति बोलते थे, अनुलोम विलोम को लोम विलोम बोलते थे। लोम विलोम। कुछ भूत भस्त्रिका करते हैं ऐसे, तो ऐसे नहीं करे, सहजता से करे। भूत भस्त्रिका। स्वामी जी, दर्शक ये सोचेंगे कि हम लोग अपनी समाधि में चले गए हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बीच में कभी कभी कनेक्शन कट जाता है। थैंक यू, दोबारा फोन किया। स्वामी जी, अब हम यहाँ पर लोम विलोम की जगह अनुलोम विलोम कर लेते हैं, भूत भस्त्रिका की जगह भस्त्रिका कर लेते हैं। जल्दी से दर्शकों को दिखा देते हैं संजीवनी। आज की संजीवनी डोंबिवली महाराष्ट्र से आई है। सई जयंत बना रहे हैं ये वीडियो दर्शकों के लिए। ठंडी के दिनों के लिए स्पेशल मुखवास है। ठंडी में कफ की तकरार होती है, इसके लिए ये सूंठ पाउडर है, ये खांड साकरी शुगर है जिसको मैंने पीस लिया है, और ये नारियल का गुर्दा है जिसे मैंने थोड़ा सा हल्का भुना है, और इसमें ही इलायची कूट के डाली है। इसके लिए इसका स्वाद भी बहुत बढ़ता है और ये बहुत अच्छा पाचक भी रहता है। अब ये तीनों वस्तुएं हम एक कटोरी में मिक्स करेंगे। इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करके हम एक डब्बे में, हवाबंद डब्बा है, इसमें इसे भर के रखेंगे। सुबह और शाम का खाना होने के बाद 1 चम्मच हम लोग इसे खाएंगे। इससे पूरा कफ और पित्त इसका नाश होता है। स्वामी जी, कुछ और जोड़ेंगे इसमें आप? बहुत अच्छा नुस्खा बताया। ये शुंठी और ये सच में इलायची और ये खांड, ये कफनाशक है। इसमें थोड़ा काली मिर्च और मिला दो, काली मिर्च, बादाम और मिला दिया, और थोड़ी मुलैठी मिला देंगे ना, तो ये एकदम पूर्ण औषधि बन जाएगी। कफ कोल्ड कितने भयंकर हो, खटाखट दूर हो जाएगा, झटपट दो, सारी खटपट दूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही संजीवनी के वीडियो भी बना करके भेजते रहे। योग संजीवनी है, आयुर्वेद संजीवनी है, आस पड़ोस की
जड़ी बूटियां प्रकृति की वो संजीवनी है, और ये सारी संजीवनी इंडिया टीवी के माध्यम से आप दे रहे हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। उपचार के बाद अब आप समाचार सुनाओ। कल मिलेंगे 7:56 पर। बोलो भारत माता की जय। अब 56 भोग लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।